बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, जॉब अप्लाई कर रहे हैं, वर्क परमिट लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन कोई पॉजिटिव आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा, इवन दो कि आपकी प्रोफाइल भी अच्छी है, आपके पास एजुकेशन है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, आपकी लैंग्वेज स्किल्स भी अच्छी हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा, आपको जॉब नहीं मिल रही और आप परेशान हो रहे हैं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा वीजा टाइप बताने जा रहा हूं जिसमें आपको किसी किस्म की कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए, आपको कोई जॉब ऑफर नहीं चाहिए, आप बगैर किसी स्पॉन्सर के उस वीजे में अप्लाई कर सकते हैं। और ये वीजा, इस वीजे की बेस पर आपको परमानेंट स्टे मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर कहीं पर भी, पूरे ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर भी जाकर रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि अपनी फैमिली मेंबर्स को अपने साथ ऑस्ट्रेलिया लेकर जा सकते हैं, और वो भी परमानेंट रेजिडेंस पर। तो ये कौन सा वीजा है, इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने अपनी एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है, पॉइंट्स कितने हैं, किस तरह से चेक करने हैं, ये सारा कुछ मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखाता हूं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसके ऊपर अगर आप देखें तो आपको वीजा टाइप जो नजर आ रही है वो सब क्लास 189 है, और स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीजा इसका नेम है। सब क्लास 189 में दो स्ट्रीम्स हैं, एक न्यूजीलैंड के लिए है और एक ऑल ऑफ द वर्ल्ड, आप कह सकते हैं कि ओवरऑल पूरी दुनिया के लिए है। तो इसमें जो पॉइंट्स टेस्टेड स्ट्रीम है वो आपके लिए है, और जो दूसरी स्ट्रीम है वो सिर्फ न्यूजीलैंड के लिए है। तो हम इस स्ट्रीम पर ही बात करेंगे सिर्फ, और इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं वो यहां पर आपको ब्लू टिक के साथ सामने नजर आ रहे होंगे, इसको जरा गौर से देखें। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है, यू डोंट नीड अ स्पॉन्सर। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको कोई स्पॉन्सर नहीं चाहिए इसके अंदर, और यू मस्ट बी इनवाइटेड टू अप्लाई। तो आपको मैं वो बताता हूं कि किस तरह से आपको इनवाइट किया जाएगा। और यू मस्ट बी अंडर 45, तो आपकी एज जो है वो 45 साल से कम होनी चाहिए। बस इसके अंदर ये एक मेन शर्त है एज की। बाकी रिक्वायरमेंट्स क्या है वो आपको मैं आगे चल के दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप नीचे देखें तो इसमें स्टे कितना मिलता है आपको, इसमें आपको परमानेंट स्टे मिलता है, यानी कि आपको डायरेक्ट पीआर मिल जाती है इसमें। और कॉस्ट इसकी कितनी है, 4640 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी कॉस्ट है। प्रोसेसिंग टाइम इसका 12 मंथ्स है यूजुअल। यहाँ नीचे डिटेल का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करें। नेक्स्ट पेज पर आने के बाद अगर हम देखें तो ऊपर स्टार्ट में वही चीजें बताई गई हैं, स्टे, कॉस्ट, प्रोसेसिंग टाइम। उसके बाद बताया गया है कि विद दिस वीजा यू कैन वर्क एंड स्टडी एनीवेयर इन द ऑस्ट्रेलिया। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर भी जाकर रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके बाद है जी स्पॉन्सर एलिजिबल रिलेटिव्स फॉर परमानेंट रेजिडेंस। तो ये आपको मैं पहले बता चुका हूं कि आप अपने जो एलिजिबल रिलेटिव्स होंगे उनको आप स्पॉन्सर कर सकते हैं परमानेंट रेजिडेंस के लिए, आप उनके स्पॉन्सर बनेंगे, और जब आप एलिजिबल हो जाएंगे तो आप ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप ले सकते हैं इसके वीजे के ऊपर। नीचे कुछ पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर आप हेडिंग अगर देखें तो आपको बताया गया कि यू मस्ट फुलफिल दीज 4 पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट क्या है कि आपका जो ऑक्यूपेशन है, आपकी जो फील्ड है, आपका जो प्रोफेशन है वो स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर होना जरूरी है। और दूसरा पॉइंट जो है वो आपका जो भी प्रोफेशन है, जो भी आपकी स्किल है, उसकी आपने असेसमेंट करवानी है। और थर्ड पॉइंट में आपको बताया गया वही कि आपको इनवाइट किया जाएगा तो आप अप्लाई करेंगे। और लास्ट जो पॉइंट है उसमें आपको उन्होंने कहा कि आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा पॉइंट्स टेस्ट को। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको इसका सीक्वेंस समझाता हूं। ये वैसे तो ये प्रोसेस जो है वो नीचे इस तरह से भी बता दिया गया है, अगर आपको ये सीक्वेंस नजर आ रहा है तो इस सीक्वेंस को अगर आप गौर से देखें तो आपने पहले चेक करना है अपना ऑक्यूपेशन, उसके बाद आपने सबमिट करना है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कि आप इंटरेस्टेड हैं इसको अप्लाई करने में, फिर वेट करना है, फिर आपको जब इनविटेशन आता है तो फिर आपने डॉक्यूमेंट्स गैदर करने हैं और अप्लाई कर देना। ये नीचे सीक्वेंस है, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा इससे डिटेल से बताता हूं। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं हम। जो 4 पॉइंट्स हैं उसके अंदर सबसे पहले स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट के ऊपर आप जाएं, इसको क्लिक कर लें।
जब न्यू पेज ओपन हो जाएगा तो इसमें यहां पर इस तरह से कुछ इंटरफेस होगा, स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट। इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, नीचे आ जाएं, यहां पर आकर सेलेक्ट वीजा पर जाएं और यहां पर 189 जो वीजा टाइप है उसको सिलेक्ट कर लें। आपके सामने नजर आ रहा है 189 स्किल्ड इंडिपेंडेंट पॉइंट्स टेस्टेड, इसको हमने सिलेक्ट कर दिया है। इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर हम नीचे देखें तो हमारे पास 212 जो है वो आइटम्स शो हो रहे हैं। अच्छा, इसमें अगर आप देखते जाएं तो एक आइटम है ऑक्यूपेशन, उसका अकाउंटेंट है और बाकी उसके साथ नीचे डिटेल दी हुई है कि कौन कौन से वीजा में ये एलिजिबल है ये ऑक्यूपेशन। तो इस तरह से 212 है। आप इस लिस्ट में आए और अपना ऑक्यूपेशन फाइंड करें। सबसे पहले अगर आपका ऑक्यूपेशन इस लिस्ट में मौजूद है तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। हम वापस इस पेज पर आ गए हैं, हमने ऑक्यूपेशन चेक कर लिया। फॉर एग्जांपल हमारा ऑक्यूपेशन उस लिस्ट में मौजूद है, तो अभी हमने स्किल की अपनी असेसमेंट नहीं करवानी, हमने चेक योर एलिजिबिलिटी पर चले जाना। चेक योर एलिजिबिलिटी पर इस तरह से कुछ पॉइंट्स हैं। अच्छा, पहला पॉइंट आप पर रेलेवेंट नहीं है, वो अगर आप ऑलरेडी अगर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं तो फिर आपके ऊपर वो लागू होता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में मौजूद नहीं है तो फिर आप उसको इग्नोर कर दें। सेकंड पॉइंट है बी इनवाइटेड टू अप्लाई। तो इसकी डिटेल्स के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो यहां पर बताया गया है कि आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सबमिट करना है। तो ये क्लिकेबल लिंक है, जहां पर लिखा हुआ है दूसरी लाइन में, अगर आप दूसरे पैराग्राफ में देखें सबमिट एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे ये आपको नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा और वहां पर जाके आपने सबसे पहले जो आपके पास पेज होगा वहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, उसके ऊपर आप चेक करेंगे, नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे, फिर एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसको नेक्स्ट करेंगे तो फिर थर्ड पेज पे जाकर एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म को आपने फिल करना है अपनी डिटेल्स के साथ और उसके बाद आपने इसको सबमिट करवा देना है। ये आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट हो जाएगा। यहां पर इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपने अपने एक्सप्रेशन शो करना है, इंटरेस्ट शो करना है कि मैं इस वीजा जो कि स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीजा की पॉइंट बेस्ड जो सिस्टम है, ये स्ट्रीम है, उसमें अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हूं। बाकी जो भी डिटेल्स वो पूछेंगे उसके हिसाब से आपने उसको एक्सप्लेन करना है और उसके बाद आपका जो केस जो बेसिक आप डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे उसमें वो आपको चेक करेंगे, असेस करेंगे कि हाँ ये बंदा इसमें एलिजिबल है, तो फिर वो आपको इनवाइट करेंगे। आपको एक इनविटेशन लेटर आएगा। जब आपको इनविटेशन लेटर आ जाएगा तो उसके 2 माह के अंदर अंदर यानी कि 60 डेज के अंदर अंदर आपने अप्लाई करना होता है इस वीजा के लिए। तो यहां पर आप उसके बाद क्या करेंगे, स्किल असेसमेंट आपने करवानी होती है अपनी, और आपकी जो भी स्किल है उसकी असेसमेंट यहां पर आप जाके ये करवा सकते हैं। ये स्किल्स असेसमेंट के लिए सारी डिटेल है, ये आके चेक कर लीजिएगा। यहां पर आपको आपकी स्किल के अकॉर्डिंग वो जो भी बॉडी होगी वो भी उसका भी लिंक मिल जाएगा। उसके ऊपर जाएं, अपनी स्किल असेस करवाएं उनसे, वो आपके पास एक सर्टिफिकेट आ जाएगा। जब आप अप्लाई करने जा रहे होंगे तो उस टाइम आपके पास आपकी स्किल असेसमेंट होना जरूरी है। उसके बाद आपकी एज जो है वो 45 से नीचे नीचे होनी चाहिए और फिर आपने 65 पॉइंट स्कोर करने हैं। यहां पर डिटेल पे हम क्लिक कर लेते हैं तो यहां पर ये पॉइंट्स कैलकुलेटर आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये नीचे अगर आपको ये ब्लू लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, बिल्कुल लास्ट वर्ड है पॉइंट्स कैलकुलेटर, इसके ऊपर आप क्लिक करें, नेक्स्ट पेज पर आप जाएं। वहां पर ये आपसे पूछेगा कि आपके जो है वो प्रोफेशन कौन सा है, आपकी एज कितनी है, आपकी एजुकेशन कितनी है, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल क्या है, आपका अगर स्पाउस है तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, ये इस तरह की चीजें वो बेसिक पूछेगा। उसके बाद वो आपको पॉइंट्स असाइन करके वहीं बता देगा फौरन से पहले कि आपके इतने पॉइंट्स बनते हैं। अगर आपके 65 या उससे ज्यादा पॉइंट बनते हैं तो फिर आप एलिजिबल हैं। 2 चीजें आपने चेक कर लेनी है। सबसे पहले आपने जाकर अपना ऑक्यूपेशन चेक कर लेना है, अगर वो लिस्ट में है तो फिर आपने यहां पर आ जाना है, पॉइंट्स कैलकुलेटर के ऊपर अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेने हैं। अगर वो 65 से ऊपर पॉइंट्स हैं तो दोनों चीजें आपकी चेक हो गई हैं। उसके बाद आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बेहतरीन सा करके वो सबमिट करवा देना है। फिर आपको इनविटेशन आएगा, उस दौरान आपने अपनी स्किल की असेसमेंट करवा लेनी है। जब इनविटेशन आ जाए तो विद इन 60 डेज आपने अप्लाई कर देना। तो इसके लिए बाकी जो नीचे चीजें हैं उसमें हैव दिस लेवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो इसके अंदर जो इंग्लिश लैंग्वेज की डिमांड की गई है वो कॉम्पिटेंट है, और ये कॉम्पिटेंट इंग्लिश जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 6 बैंड जो आइट्स के होते हैं, 6 बैंड ईच
यानी कि सब चार के चार जो उसके सेक्शन है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, सब में 6 बैंड होने चाहिए, तब उसको कॉम्पिटेंट इंग्लिश कंसीडर करते हैं ये। तो इतनी आपकी लैंग्वेज स्किल्स जरूरी हैं। स्किल्स की रिक्वायरमेंट है तो योर ऑक्यूपेशन मस्ट बी रेलेवेंट लिस्ट। तो स्किल रिक्वायरमेंट आपका जो रेलेवेंट लिस्ट के अंदर आपका स्किल होनी चाहिए। फिर आपने उनका जो हेल्थ, जो मेडिकल का जो भी चेकअप उनकी रिक्वायरमेंट होगी वो करवा के आपने उनके साथ सबमिट करना है, और करेक्टर सर्टिफिकेट और ये बाकी सारी चीजें जैसे हर वीजा के अंदर होती हैं वो आपने सारी की सारी फुलफिल करनी है। ये था स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीजा, जो कि एक वीजा का नाम है लेकिन है ये परमानेंट रेजिडेंस ऑस्ट्रेलिया की। तो आपको इसके अंदर किसी किस्म का कोई स्पॉन्सर नहीं चाहिए, कोई जॉब ऑफर नहीं चाहिए। आप अपने पॉइंट स्कोर करें, आपके अगर ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपका प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन है और आपके पॉइंट्स बन रहे हैं तो आप अपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लिखें और इनविटेशन का वेट करें। इनविटेशन आए, अप्लाई करें, परमानेंट रेजिडेंस लें और ऑस्ट्रेलिया मूव हो जाएं अपनी फैमिली के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके अपनी राय का भी इज़हार करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है, किसी की लाइफ बन सकती है, किसी का फ्यूचर बन सकता है, तो इसको सदका जारिया समझ के शेयर कर दें। इससे आपको भी स्वाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में जरूर याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।